नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये 25 मई की शाम का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि अब जो वेदर सिस्टम आ रहे हैं और जो 28 तारीख से हमें लग रहा है कि जो मौसम में भारी बदलाव होगा, कई राज्य बारिश देखेंगे, मानसून से पहले की बारिश देखेंगे और उसका क्या असर होगा, गर्मी कितनी कम होगी, इस पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि 28-29 तारीख से मौसम बदलेगा और मानसून की दस्तक भी होने वाली है, समय पर हो सकती है। जैसे 26 मई का जो बताया था मौसम विभाग ने, वो तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो वेस्टर्नली विंड है वो नहीं हो पा रही है। तो ये वेदर सिस्टम है, नए जो वेदर सिस्टम है, एक पहाड़ों पर आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, और एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ईरान के आसपास है जो 28 तारीख को यहाँ पर पहुँच जाएगा। 28 तारीख को जब पहुँच जाएगा और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी बिहार पर दिखाई दे रहा होगा, एक असम के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। जो ट्रफ है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से लेकर यहाँ तक आ रही है, और एक बिहार से लेकर के तमिलनाडु तक एक और दूसरी ट्रफ आ रही है। अब जो गर्मी है वो ब्रह्मपुरी यानी विदर्भ में हीट वेव, सीवियर हीट वेव चल रही है। 47 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर आ गया है। बांदा जो 48 से ऊपर पहुंच गया था वो थोड़ा सा कम आया है, लेकिन अभी भी 47 के आसपास बना हुआ है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा वहाँ पर है। बावतला, गंगानगर, रंटनचिंतला, खजुराहो, नौगांव, टिटलागढ़, भद्राचलम, चंद्रपुर, झांसी, औरई, प्रयागराज, वर्धा, भवानीपट्टनम, खम्मम, ये सारे इलाके काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुके हैं। अगर हम वैसे देखें इसको कि कौन सा एरिया कितना गर्म है, तो देखिए ये जो पाकिस्तान के एरिया है, यहाँ पर आप देखो ये जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। और अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा ये जो इलाका है आपका गुजरात का, यहाँ पर भी मतलब 42-43 तक ही टेम्परेचर आए हैं। गुजरात में इस बार 46-47 नहीं पहुँचे हैं। आप देखिए ये मतलब जो दिल्ली, हरियाणा से लेकर के और ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सारा इलाका, ये आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा इलाका काफ़ी ज़्यादा गर्म है। यानी ये जो सेंट्रल इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट से लेकर के सेंट्रल इंडिया और साउथ पेनिनसुला का, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एरिया सबसे ज़्यादा गर्म दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो है भीषण हीट वेव चल रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 28-29 तारीख से जो पूर्वी भारत है, मध्य भारत है, दक्षिण और उत्तर पश्चिमी भारत है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। मानसून से पहले की बारिश जो काफ़ी दिनों से नहीं हो रही है वो शुरू हो जाएगी। तो अभी जो सैटेलाइट पिक्चर है आज का, इसमें आप बादल ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बनना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि बारिश की गतिविधियाँ आ जाएंगी। ये उत्तर पूर्वी राज्यों में तो बारिश हो ही रही है। अब आप देखेंगे आज का जो मॉडल है इसका, ये कल सुबह तक का है, यानी आज शाम से और ये कल सुबह तक का है। इसमें आप देखिए जो पिछला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है उसका ये इम्पैक्ट तो यहाँ पर दिखाई दे ही जाएगा आपको। और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियाँ कैसी होने वाली हैं। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये रहा यहाँ पर है, और ये दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर है, और साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक इधर बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है। तो आप देखो ये जो पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियाँ खास करके जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में दिखाई देगी। जम्मू डिवीजन में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए नीचे के इलाकों में बारिश नहीं दिखाई दे रही है। तो जम्मू, कठुआ, उधमपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस नहीं है, लेकिन बाकी इलाकों में है। हिमाचल के कुछ इलाकों में, उत्तराखंड के भी कई इलाकों में बारिश की संभावना आज दिखाई दे रही है। खास करके हरिद्वार, ऋषिकेश में भी रात में बारिश हो सकती है। और उत्तर प्रदेश के भी देखिए आप तराई के इलाके जैसे लखनपुर खेरी, बहराइच और जो श्रावस्ती, महाराजगंज, खुशीनगर, यहाँ से लेकर के मऊ, गाजीपुर, बलिया तक भी कुछ वेदर एक्टिविटी है। यानी खंड वर्षा होगी, टुकड़ों में बारिश हो सकती है, लेकिन फिर भी ये धूल भरी आंधी के साथ कुछ बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। लेकिन आप देखिए यहाँ से जो हवाएं हैं अभी राजस्थान में अभी भी उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर में भी हो सकता है कि कहीं कहीं पर बादल गरज जाए आज रात में, लेकिन कुल मिलाकर के राजस्थान सूखा रहेगा और गुजरात पूरा सूखा रहेगा। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, पश्चिमी इलाके सूखे रहेंगे, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, यानी कि आप देखेंगे कि जो सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, ये जो इलाके यहाँ पर हो सकता है कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाए। और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके बारिश देखेंगे। कोस्टल उड़ीसा में हल्की बारिश हो सकती है, और विदर्भ और मराठवाड़ा में भी बहुत हल्की कहीं कहीं पर बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। मुंबई में भी आज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। काफ़ी दिनों के बाद जिसका इंतजार था, मेरे ख्याल से आज पूरा हो जाएगा। कहीं कहीं पर खंड वर्षा हो सकती है। रायगढ़ और ये जो आपका पालगढ़ है, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, यहाँ तक छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे सकती हैं।
दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में लगातार अच्छी बारिश होती है। लक्षद्वीप के ऊपर बारिश है, आपका तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों के साथ साथ कर्नाटका और केरला के साथ साथ कोस्टल कर्नाटका में बारिश है। आज बारिश की गतिविधियां आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी दिखाई दे रही हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दिखाई दे रही है। लेकिन 26 तारीख होते होते आप देखेंगे ट्रफ तो यह दिखाई दे रही है उत्तर भारत में, लेकिन बारिश की गतिविधियां या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाएगा और जो पहाड़ों पर बारिश लगभग रुक जाएगी। उत्तर भारत में भी पूरी तरह से मौसम सूखा हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क और गर्म हो जाएंगे। लेकिन बिहार के जो आज की अगर बात करें तो बिहार के उत्तर पूर्वी इलाकों में बारिश है। और कल 26 तारीख की बात करें तो हो सकता है कि जो अररिया, किशनगंज, सुपौल, फॉरबिसगंज, भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, ये सारे इलाके, अब मधुबनी और चंपारण, बेगूसराय, ये जो इलाके, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है बिहार के कोई इलाकों में। यानी 26 तारीख को बिहार में बारिश अच्छी दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से लगे हुए इलाके, वहाँ पर भी 26 तारीख को बारिश दिखाई दे रही है। सिक्किम से लेकर के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर, कूच बिहार, इस इलाके में बारिश है। गंगे पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, डायमंड हार्बर, 24 परगना, शांति निकेतन, बांकुरा, ये जो इलाके हैं, पुरुलिया वगैरह, इस इलाके में भी खंड वर्षा थोड़ी बहुत हो सकती है। झारखंड में भी काफ़ी दिनों के बाद कहीं कहीं पर बादल की गरज चमक हो सकती है। उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी 26 तारीख को बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। लेकिन 27 तारीख की रात से लेकर के 28 तारीख की सुबह के बीच में हमें लग रहा है कि दिल्ली का मौसम बदल सकता है। उस समय नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन दिल्ली और उसके साथ लगा हुआ हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे कि बुलंदशहर है, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, यहाँ पर हो सकता है कि गरज चमक के साथ 28 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ हो जाए। तो ये 27 तारीख की रात से 28 तारीख की सुबह, माफ़ कीजिएगा। तो और अगर 28 तारीख की बात करते हैं, 28 तारीख से लेकर के और 29 तारीख के बीच में आप देखिए पूरी तरह से मौसम बदल गया है। पहाड़ों पर ये जो 28 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये यहाँ पर पहुँच गया, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुँच गया। और ये देखिए ये गोला बन रहा है, यहाँ पर ये इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया, ये ट्रफ आ गई। और ये हवाएँ जो हैं, ये पूर्वी हवाएँ आप देखिए पूरे इलाके में आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं, ये बंगाल की खाड़ी से। तो नमी लेकर के ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि उत्तरी पंजाब और हरियाणा और दिल्ली तक पहुँचेंगी। तो 28 और 29 तारीख को हमें लग रहा है कि इन पूरे इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ के विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना से लेकर के मुंबई और जो गुजरात का दक्षिणी इलाका है, यहाँ से लेकर के पश्चिमी तट पर जो बारिश है उसका जोर बढ़ जाएगा। और जो गर्मी है काफ़ी हद तक वहाँ पर राहत मिल जाएगी। गुजरात और राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं और मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके इस समय भी बारिश नहीं देख पाएंगे। तो ये अभी तक का अपडेट था। तो आप मान के चलिए कि जो मंथ एंड में जाके 28 तारीख से काफ़ी हद तक आपको गर्मी से राहत मिलने वाली है। और ये जो बारिश होती है उसका असर बाकी इलाकों में जहाँ पर बारिश नहीं होती वहाँ पर भी दिखाई देता है, और जो गर्मी से राहत वहाँ पर भी मिल जाती है। यानी मानसून से पहले की बारिश अगर शुरू होती है और मई के एंड में शुरू होती है और जून तक चलती है, जून में मानसून आपको मालूम है उत्तर भारत में और उत्तर पश्चिम भारत में आखिर में आता है। लेकिन अगर पहले प्री मानसून की बारिश अच्छी हो जाती है तो बिजाई के लिए जो फसल की बुवाई और बिजाई के लिए जो ये अनुकूल हो जाता है जो माहौल, यानी कि नमी बढ़ जाती है और बारिश से काफ़ी ज़्यादा किसानों को फ़ायदा होता है। ये था अभी तक अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।